बहन सत्यभामा, तुम्हारे रूप की चर्चा तो मधुसूदन सदैव करते रहते हैं। हाँ जामवंती, ठीक ही कह रही हो तुम। सत्यभामा तो यदुकुल की सर्वांग सुंदरी हैं। मधुसूदन क्यों ना इनकी रूप की प्रशंसा करेंगे? हाँ रुक्मिणी बहन, मधुसूदन तो इनकी प्रशंसा करते अघाते ही नहीं हैं। जब भी मुझसे एकांत में मिलते हैं, उनके होंठों पर सत्यभामा का ही नाम होता है। दासी, मुझे नहीं, पहले सत्यभामा को लगाओ ना अलग तक। मुझे नहीं लगवाना अलग तक। क्यों सत्यभामा? बस कह दिया ना, मुझे नहीं लगवाना। बहन सत्यभामा को ये क्या हुआ? अचानक उनके तेवर क्यों बदल गए दीदी? तुम नहीं जानती जामवंती, सत्यभामा को ये बुरा लगा कि तुम्हारी दासी ने सबसे पहले उसे अलग तक क्यों नहीं लगाया। उसमें इस बेचारी का क्या दोष? ये मेरी अंतरंग दासी है, इसलिए इसने सबसे पहले अपने स्वामिनी को सेवा के योग्य समझा। परंतु आपने तो इसका बुरा नहीं माना। श्री कृष्ण और श्यामंतक मणि, श्री कृष्ण और श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि। श्यामंतक मणि चमत्कार मणि सदा चमकती थी। श्यामंतक मणि चमत्कारी मणि सदा चमकती थी। यदुवंशी सत्राजित के यहाँ वह एक वैभव थी। यदुवंशी सत्राजित के यहाँ वह एक वैभव थी। सूर्य कृपा से मणि बरसाती स्वर्ण कणी, स्वर्ण कणी, स्वर्ण कणी। श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि। श्री कृष्ण और श्यामंतक मणि, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण और श्यामंतक मणि, श्री कृष्ण। सत्राजित ने करके तपस्या वह मणि पाई थी। चमत्कारिणी मणि वह थी, स्वर्ण प्रदायी थी। सत्राजित धनवान बना, द्वारिका में चर्चा फैली। राज्य कर्मचारी अधिकारी तक ये बातें पहुंची। अक्रूर जी व अन्य साथी ने उनको राय दिए। अपनी सुरक्षा हेतु मणि वह द्वारिकाधीश को दे। छोटा भाई मणि साथ ले, वन में उसे ले जाता। वन में सिंह उसे खा जाता और कृष्ण पे शक हो जाता। श्री कृष्ण को मणि चुराने का अपयश लगता है। उनके राज्य की गरिमा पर धर्म संकट दिखता है। स्वयं मान रखने को जाते, प्रसन्नजीत को ढूंढते। सिंह ने खाया प्रसन्नजीत को, साक्ष्य सभी हैं मिलते। कृष्ण ने देखा जामवंत की बेटी मणि से खेलती। जामवंत ने युद्ध किया और उसे पराजय मिलती। जामवंत पहचान कृष्ण को, जामवंत पहचान कृष्ण को, देता मणि संग बेटी। जय हो कृष्ण जामवंती की, जय हो कृष्ण जामवंती की।
श्यामंतक मणि चमत्कार मणि सदा चमकती थी। यदुवंशी सत्राजित के यहाँ वह एक वैभव थी। श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि। सत्राजित को वह मणि देने जाते हैं जब कृष्ण, क्षमा मांगता सत्राजित होता है बहुत लज्जित। श्रद्धा पूर्वक वह मणि कर देता है कृष्ण को अर्पण। कृष्ण के संग अपनी कन्या सत्यभामा का किया वरण। श्री कृष्ण सत्यभामा मिलते, कृष्ण सत्यभामा मिलते कारण है श्यामंतक मणि। जय हो कृष्ण सत्यभामा की, जय हो कृष्ण सत्यभामा की। श्यामंतक मणि चमत्कार मणि सदा चमकती थी। यदुवंशी सत्राजित के यहाँ वह एक वैभव थी। श्यामंतक मणि, 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 श्यामंतक मणि। बुलाओ अपने तारेधार को, बुलाओ। दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा। एक स्वर में हर प्राण पुकारे आजा, आजा तारनहार हमारे आजा, आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा। अपनी प्रिय संतान रख जसुमती की सेज पे, मायावश अनजान माया को संग ले चले।
मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। मुंह में कितनी मिट्टी है? मुंह खोल। तोड़ दे। मुझे फोड़ो। तोड़ के दिखा ना।
मैं कंस को तो वापस नहीं ला सकता, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उसके हत्यारे को वहीं भेज दूंगा जहां कंस गया है। उसका हत्यारा इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करना नहीं छोड़ा था। कई वर्षों तक बार बार मथुरा पर चढ़ाई करता रहा। इस बीच कृष्ण और बलराम भी बड़े हो गए थे। हर बार जरासंध नई सेना लेकर आता रहा और हर बार वो कृष्ण बलराम के हाथों परास्त होकर वापस जाता रहा। जरासंध के बार बार आक्रमण करने से मथुरा और आसपास की जनता बहुत दुखी हो गई थी। ये देखकर श्री कृष्ण ने तय किया कि अब मथुरा से चला जाना ही अच्छा होगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने देवलोक के महाशिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन किया। हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति से रह सकें। हे प्रभु, ऐसा सुंदर स्थान मेरी दृष्टि में है। कहां? पश्चिम में प्रभास क्षेत्र के पास समुद्र तट के निकट एक छोटा सा द्वीप है प्रभु। वहां उत्तम पुरी का निर्माण हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। आप जाइए और जाकर समुद्र देवता से कहिए कि वहां पर हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। जैसी प्रभु क्या आज्ञा। हे देवता, हे रत्नाकर, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। देवशिल्पी, आपका स्वागत है। हे देवता, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि प्रभु ने मुझे इस कुशस्थली पर उनके लिए नया नगर निर्माण करने की आज्ञा दी है। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि अपने जल को पीछे हटाकर मुझे कुछ भूमि प्रदान करें। और उन्होंने कहा है कि जब इस धरती पर अपनी लीला समाप्त करके वो गोलोक पधारेंगे, तब ये भूमि आपको लौटा दी जाएगी। जो आज्ञा। प्रभु की इच्छा जानकर जल को लिया समेत, किया सिंधु ने नाथ को द्वीप द्वारिका भेंट, जल को लिया समेत।
मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्या इच्छा है वत्स? मैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनके लिए एक नगर का निर्माण करने जा रहा हूं और ये कार्य आपकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है? इसलिए हे माता, मेरे मन में रचनात्मक शक्ति का संचार करो और मुझे अपना बालक जानकर अपनी कल्पना रूपी शक्ति के द्वारा मेरे मन में द्वारिका का एक ऐसा चित्र अंकित कर दो जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाए और माता, मेरा कार्य सफल हो जाए। हे माता, कल्पना शक्ति भेजो माता। तथास्तु। महाशक्ति ने धरा कल्पना रूप, शिल्पी के मस्तिष्क में हुआ प्रकाश अनूप, हुआ प्रकाश अनूप। विश्वकर्मा, देवराज इंद्र को विश्वकर्मा का प्रणाम। देवराज, सेवक को आज्ञा दीजिए, कहिए आपकी क्या इच्छा है? हमारी अमरावती में जिस सभागृह में देवताओं की सभा होती है, उस सभा में जब तक बैठे रहे तब तक प्राणी को न भूख प्यास सताती है, न बुढ़ापा आता है, न ही मृत्युलोक का कोई नियम वहां लागू होता है। हमारी परम कामना है स्वर्गलोक की उस सुधर्मा सभा को प्रभु की सेवा के लिए द्वारिका में स्थापित करें। इसलिए हम अपनी सुधर्मा सभा के भवनों को स्वर्ग से अपने साथ ही उठा लाए हैं। देवराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं इसको द्वारिका के मध्य में स्थापित कर दूंगा। हे विश्वकर्मा, हमारी भी एक प्रार्थना है। देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर को विश्वकर्मा का प्रणाम। कहिए देव, सेवक के लिए क्या क्या है? हम भी प्रभु के श्री चरणों में अपनी सेवा अर्पण करना चाहते हैं, इसलिए हम ये अक्षय पात्र द्वारिका के ऊपर आकाश में रखने आए हैं, जिससे द्वारिका में रहने वाले किसी प्राणी के घर में कभी किसी वस्तु अथवा संपदा की कमी नहीं रहेगी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से और देवी भगवती की शक्ति के द्वारा द्वारिका नगरी का निर्माण कार्य सफल हो गया। समस्त देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दिव्य पदार्थ आपके श्री चरणों में भेंट किए हैं। हे विश्वकर्मा, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं।
जब तक इस धरा पर द्वारिका नगरी का नाम रहेगा, तब तक इस धरती के समस्त शिल्पी आपको अपना भगवान मानकर आपकी पूजा करेंगे। श्री चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मेरे लिए क्या क्या है सर्वेश्वर? योग माया, इस समय मथुरा में हमारे जितने भक्त हमारे साथ चलने को तैयार हों, उन सबको अपने आंचल में समेटकर इस प्रकार द्वारिका पहुंचा दो कि वहां जाकर उन्हें ऐसा लगे कि वे सदा से वहीं रहते आए हों। जो आज्ञा सर्वेश्वर। इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि इस नगरी को भूखा मार देंगे। घेरा इतना मजबूत हो कि मथुरा के सभी मार्ग चारों ओर से बंद हो जाए, न कोई अंदर आ सके और न कोई बाहर निकल सके। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि बाहर से अनाज का एक एक दाना भी नगर के अंदर न आ सके। सब गए, परंतु श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ नहीं गए, क्योंकि उन्हें जरासंध के साथ कुछ लीला करनी थी। जरासंध की सेना मथुरा के गिर्द चारों ओर से घेरा डाले खड़ी थी। उनके इस घेरे से मथुरा को छुड़ाना आवश्यक था। इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम ने अकेले ही बाहर निकलकर आकाश मार्ग से भागना शुरू कर दिया। जरासंध ने उन्हें अकेले भागते देखा तो उन्हें पकड़ने के लिए वो अपनी सेना के साथ उनके पीछे भागा। चलो आगे बढ़ो। जाने ना पाए। रास्ते में गोमांतक पर्वत था। श्री कृष्ण और बलराम भागते भागते उस पर्वत में छिप गए। इन्हीं पहाड़ियों में कृष्ण छुपा हुआ है। जाओ, इन पहाड़ियों को आग लगा दो। जाओ।
जोड़ विनती करें सब श्रद्धा के साथ। निज नगरी में आपका स्वागत है श्रीनाथ, स्वागत है श्रीनाथ। द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। जय श्री कृष्ण जय बलराम, जय श्री कृष्ण जय बलराम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। गृह प्रवेश पर लीजे नाथ बधाई। पग रुके नहीं रोके नाचे मत वारे होके, पग रुके नहीं रोके नाचे मत वारे होके। शोभा चाहूं दिश नैना विराम, शोभा चाहूं दिश नैना विराम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। किया धरा को धन्य धरा पर अपना धाम बना के। देव हरे जय देव हरे, मृत्युलोक को अमर किया गोलोक यहाँ पर लागे। देव हरे जय देव हरे, मुक्ति द्वार खोला जीवों पर द्वारावती बसा के। देव हरे जय देव हरे, पाप ताप संताप मिटेंगे इस तीरथ में आके। देव हरे जय देव हरे, पूरी है ये पूरियों में धामों में धाम, पूरी है ये पूरियों में धामों में धाम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम, द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। एहि विधि त्रिलोकी नाथ को उनके भवन पधराए के। बहुभांति नर्तन कियो सुर गणनाथ के गुण गाए के। गरिमामयी द्वारावती को शीस पुनि पुनि नाय के। प्रस्थान निज निज धाम को सब करत आशीष पाए के। प्रस्थान निज निज
धाम को सब करत आशीष पाए के, प्रभु से आशीष पाए के, दिव्य दर्शन पाए के। बहन सत्यभामा, तुम्हारे रूप की चर्चा तो मधुसूदन सदैव करते रहते हैं। हाँ जामवंती, ठीक ही कह रही हो तुम। सत्यभामा तो यदुकुल की सर्वांग सुंदरी हैं। मधुसूदन क्यों ना इनके रूप की प्रशंसा करेंगे? हाँ रुक्मिणी बहन, मधुसूदन तो इनकी प्रशंसा करते अघाते ही नहीं हैं। जब भी मुझसे एकांत में मिलते हैं, उनके होंठों पर सत्यभामा का ही नाम होता है। मुझे नहीं, पहले सत्यभामा को लगाओ ना अलग तक। मुझे नहीं लगवाना अलग तक। क्यों सत्यभामा? बस कह दिया ना, मुझे नहीं लगवाना। बहन सत्यभामा को ये क्या हुआ? अचानक उनके तेवर क्यों बदल गए दीदी? तुम नहीं जानती जामवंती, सत्यभामा को ये बुरा लगा कि तुम्हारी दासी ने सबसे पहले उसे अलग तक क्यों नहीं लगाया। उसमें इस बेचारी का क्या दोष? ये मेरी अंतरंग दासी है, इसलिए इसने सबसे पहले अपने स्वामिनी को सेवा के योग्य समझा। परंतु आपने तो इसका बुरा नहीं माना। जाने दो जामवंती, मेरी बात और है, सत्यभामा की और। उसे अपने रूप का अहंकार है, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है। रानी सत्यभामा का अहंकार छोटी छोटी बातों को लेकर प्रकट हो जाता था। इसका एक विशेष कारण भी था कि सत्यभामा एक वैभवशाली यदुवंशी सरदार सत्राजीत की पुत्री थी। सत्याजीत ने एक महान तपस्या करके स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त की थी। उस मणि को वो प्रतिदिन सूर्य के सामने रखकर जब मंत्रोच्चार करता था तो उस मणि से सोना बरसता था। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावन मुक्तिकोविदम् तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्।
इस मणि से प्रतिदिन 20 मन सोना प्राप्त होता था और सत्राजीत इतना धन और वैभव प्राप्त करके उसका खुले बंदों भोग किया करता था। सत्राजीत के इस वैभव की चर्चा द्वारका के यादवों की सभाओं में अक्सर होती थी और एक दिन यादव सभा में जब इसकी चर्चा चली तो सत्राजीत तो इस समय सबसे धनवान हो रहा है। होगा क्यों नहीं, उसे समयंतक मणि जो प्राप्त हो चुकी है। सुना है कि वो मणि उसे प्रतिदिन 20 मन सोना देती है। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, परंतु ये मणि उसे मिली कहाँ से? भूमि से। और कहाँ से? तो भूमि से मिली हुई संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। आपका क्या मत है इसमें सात्यकी जी? मेरे मत से तो ये बात कोई ठीक नहीं है। एक आदमी ही उस मणि के वैभव का भोग करे, इसलिए सत्राजीत को यह मणि राजकोष में दे देनी चाहिए। राजकोष में क्यों दे देनी चाहिए? यह मणि तो सत्राजीत को उसकी अपनी भूमि से मिली है, जिस पर उसका पूरा अधिकार है। आपका क्या कहना है गुरु जी? केवल इतना कि द्वारिका राज्य के स्वामी द्वारिकाधीश हैं। उन्होंने ही इस राज्य का निर्माण किया है और वे ही यहाँ के जल, थल और आकाश के स्वामी हैं। इसलिए भूमि के नीचे की संपदा भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र की बात है। सात्यकी का भी यही कहना है। परंतु प्रजा भूमि से जो अन्न प्राप्त करती है, उस पर तो प्रजा का ही अधिकार होता है। उसे राजकोष में क्यों नहीं जमा कराया जाता? प्रजा का पालन और राज्य की सुरक्षा एक राजा का परम कर्तव्य होता है। इसलिए तो प्रजा जो अन्न उत्पन्न करती है, उसका कुछ अंश ही राजकोष में कर के रूप में जमा कराया जाता है। अन्न प्रजा के श्रम की उत्पत्ति है, परंतु भूगर्भ से जो संपत्ति प्राप्त होती है वो श्रम की उत्पत्ति नहीं है। इसलिए वो संपत्ति राजकोष में जमा कराना ही उचित होता है। समंतक मणि के लिए राज्य में रक्तपात हो सकता है और सत्राजीत किसी आपत्ति में फंस सकता है। राजा को मणि देने से वो भी सुरक्षित रहेगा और द्वारिका राज्य के वैभव में भी वृद्धि होगी। अंततः सत्राजीत तो इसी राजवंश का एक हिस्सा है। परंतु ये बात सत्राजीत को समझाएगा कौन? मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब समझता हूं। ये समंतक मणि सिर्फ मेरी संपत्ति है, मेरी। सत्राजीत और प्रसेनजीत दोनों भाई कायर नहीं हैं, जो अपनी संपत्ति की रक्षा न कर सके। अब फिर ये मणि तो मेरे भाई को अपनी भूमि से प्राप्त हुई है, तो फिर हम इसे किस लिए द्वारकाधीश को दे दे? इसलिए कि इसमें पूरी द्वारिका का हित है। इस मणि से जो सोना निकलेगा वो नगर जनों के हित में प्रयोग किया जाएगा। इससे सारे संसार में द्वारिका राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सत्राजीत, तुम्हारे स्वामित्व मणि होने से केवल तुम्हारी ही प्रतिष्ठा बढ़ रही है, द्वारिका राज्य की नहीं। आप कुछ भी कर लें अक्रूर जी, मैं आप लोगों की चाल को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई को बहला फुसलाकर किसी न किसी तरह से द्वारकाधीश इस मणि को हत्या लेना चाहते हैं और उन्होंने अपना दूत बनाकर आप लोगों को भेजा है। जाओ उनसे कह दो कि समंतक मणि प्राप्त करने के सपने को भूल जाएं। सत्राजीत का इतना साहस कि वो द्वारिकाधीश को चुनौती दे। सात्यकी, जरा फिर से कहो तो उसने क्या कहा था? यही दाव भैया कि द्वारकाधीश ने हमें दूत बनाकर समंतक मणि को हथिया लेने के लिए भेजा है। मेरे ही राज्य में रहेगा और मेरी निंदा करेगा। मैं पूछता हूं कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक राजा के अधिकारों को चुनौती दे सके? क्या एक समयंतक मणि ने उसे इतना दुस्साहसी बना दिया है? तुम लोगों की बातों से तो लगता है कि उसे राजा के अधिकारों से परिचित कराने का समय आ गया है। चलो। किसे क्या परिचय देने जा रहे हो दाऊ भैया? कुछ नहीं कन्हैया, सत्राजीत को बहुत अहंकार हो गया है। उसे राजा के अधिकार समझाने जा रहा था मैं। किस लिए? इसलिए कन्हैया कि एक समंतक मणि के कारण वो स्वयं को द्वारिकाधीश से बढ़कर समझने लगा है।
वासुदेव, हम लोग भी सत्राजीत को यही समझाने गए थे कि वो मणि द्वारिकाधीश के योग्य है, इसलिए वो मणि राजा को भेंट कर दे, परंतु उसने हमारी बात का निरादर कर दिया। हाँ, और वो उसे अपनी निजी संपत्ति मान बैठा है। और इसलिए कन्हैया, मैं उसे स्वयं हस्तगत करने जा रहा हूं। क्या बलपूर्वक दाऊ भैया? हाँ, कन्हैया, जब बहुत समझाने पर भी कोई ना माने तो बल का प्रयोग न्याय संगत है। क्या ये एक राजा के अधिकार का दुरुपयोग नहीं होगा दाऊ भैया? दुरुपयोग? क्यों? क्योंकि राजा का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसका पुत्रवत पालन करे, अपनी प्रजा की संपत्ति और उसके वैभव को सुरक्षित रखे। एक राजा को अपनी प्रजा की संपत्ति को बलपूर्वक छीनने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राजवंशी अत्याचारी हो जाएगा तो एक राजा और दस्यु में क्या अंतर रह जाएगा? धर्म के अनुसार राजा पालक होता है, घातक नहीं। फिर हम अधर्म के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं दाऊ भैया? तो क्या स्यमंतक मणि उसकी निजी संपत्ति हो गई है? निश्चय ही, वो सत्रजीत की संपत्ति है। उसे उसी के अधिकार में रहने देना चाहिए। वो हमारी संपत्ति कदापि नहीं है अक्रूर जी। श्यामंतक मणि चमत्कार मणि सदा चमकती थी। श्यामंतक मणि चमत्कारी मणि सदा चमकती थी। यदुवंशी सत्राजित के यहाँ वह एक वैभव थी। यदुवंशी सत्राजित के यहाँ वह एक वैभव थी। सूर्य कृपा से मणि बरसाती स्वर्ण कणी, स्वर्ण कणी, स्वर्ण कणी। श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि। श्री कृष्ण और श्यामंतक मणि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और श्यामंतक मणि श्री कृष्ण।